स्टूडेंट, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि विद्युत धारिता क्या चीज है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी कंडक्टर को, ठीक है, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज करते हैं, इसको आप चार्ज सप्लाई करते हैं, सपोज क्यू चार्ज सप्लाई किया, तो उसके पोटेंशियल यानी कि विभव में, पोटेंशियल यानी कि विभव में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है ये चेक करना पड़ता है। यानी कि अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर या कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उसको आपने क्यू चार्ज सप्लाई किया, तो उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, वी इंक्रीमेंट हो रही है। सो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, एंड क्यू इज इक्वल टू, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे, वी यूज सी, वी, क्लियर है। एंड सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके, तो कैपेसिटेंस क्या निकल के आ रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टू पोटेंशियल इंक्रीमेंट। ठीक है, कैपेसिटेंस is a charge supplied to this conductor divided to potential increment in this conductor. ओके, सी का फॉर्मूला आपका ये। अब अगर इसके यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट, तो यूनिट निकालना बहुत ही यूजी रहता है, क्योंकि एक्चुअली में एग्जामिनेशन के अंदर आपको जब भी इसके डेफिनेशंस के बारे में पूछेगा तो आपको यूनिट भी देना होगा। तो क्यू इज अ चार्ज है, तो इसका यूनिट कुलाम, डिवाइडेड बाय वी है तो इसको वोल्ट, कुलाम पर वोल्ट। और एसआई सिस्टम में इसको फैरेड बोलेंगे, फैरेड, एसआई स्टूडेंट में फैरेड। क्लियर है, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कुलैम पर 1 वोल्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट। हालांकि फैराडे की लार्ज यूनिट है, इसके स्मॉल यूनिट्स भी हम लेंगे। 1 माइक्रो फैरेड 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड, 1 पीको फैरेड 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। तो फैरेड एक बिग यूनिट है, बड़ी यूनिट है, इसके स्मॉल यूनिट्स भी हम सेलेक्ट करके चलते हैं। सो स्टूडेंट, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जैसा कि स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि किसी भी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाते हैं स्टूडेंट, इस तरीके का एक स्फेरिकल आइसोलेटेड ये कंडक्टर है, जिसका सेंटर ओ, रेडियस में ए एज्यूम कर रहा हूं, और चार्ज जो दिया गया है उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली फैल गया है, आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली फैल गया, और चार्ज का अमाउंट है क्यू, चार्ज का अमाउंट है क्यू, और इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है स्मॉल है। तो जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए होगा। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए होगा, विच इज इंटू फैरेड। इसमें K डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एक्चुअली में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मीन ये होता है कि ये किसी न किसी मीडियम में प्लेस होगा, जिस भी मीडियम में प्लेस होगा उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड है। और ए आपको मैंने बताया है रेडियस यानी कि त्रिज्या ऑफ कंडक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए, ये है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपको फिगर देना है, एक्सप्रेशन देना है, यूनिट है ही आपके पास में, और इन दो टर्म्स के इंट्रोडक्शंस यहाँ लिखने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट। और एक काम आपको और करना पड़ेगा, अगर हम इसको वैक्यूम में लेते हैं, इफ इन वैक्यूम केस, निर्वात में लेते हैं, तो इसको हम C नॉट बोलेंगे स्टूडेंट, इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू 1 हो गई इंटू ए, क्योंकि एप्सिलॉन के बगल में जो K है वो 1 हो चुका है बिकॉज ऑफ वैक्यूम। क्लियर है। और अगर इसको डिवाइड कर देंगे आप तो C बाई C नॉट इज इक्वल टू K आएगा। ठीक है, इतना आप दिखा देंगे तो आपके एग्जामिनेशन में नंबर पूरे मिलेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज
कि हमारे अर्थ का पोटेंशियल क्या है, हमारे अर्थ यानी पृथ्वी का वैद्युत विभव क्या है। इनमें से 3-4 ऑप्शंस दिए हुए, देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके बोर्ड में आने के लिए। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ का जो कैपेसिटेंस है, अर्थ's capacitance C is infinite. Okay, C is infinite, but we know C is equal to Q by V, charge by potential. Potential को इधर आप भेजिए अल्टरनेंडो करके, V is equal to we get Q by C. Okay, now placing the value of C, इस C की वैल्यू आप देख रहे हैं इन्फिनाइट है, जिसको आप यहाँ पर प्लेस कीजिए, तो Q by इन्फिनाइट। और जब हम किसी भी डिजिट में इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है आंसर कितना आता है, 0। सो अर्थ का पोटेंशियल हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 0। क्लियर है स्टूडेंट? और इन ऑप्शंस में से आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको इस तरह से ही तैयार करना है, और जब ऑप्शन में आता है तो इसको सॉल्व करके ही आपको ऑब्जेक्टिव को मार्क करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ऑल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। मतलब इसका ये है कि जो भी कैपेसिटर आपने चार्ज किया है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूले क्या होंगे। तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, इसके लिए आप एक कैपेसिटर, कोई भी शेफेरिकल कैपेसिटर को एक बना लेंगे इस तरीके से। क्लियर है? और इसके ऊपर कोई भी चार्ज आपने नहीं दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 0, सो पोटेंशियल इज आल्सो विल 0। लेकिन अगर आपने इसको चार्ज कर दिया है, इसके ऊपर चार्ज दे दिया है, तो चार्ज इसके पूरे आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज आपको Q मिल गया, पोटेंशियल आपका V2 इंक्रीज होकर V हो जाएगा। क्लियर है? तो फिगर 1 ये कहता है कि चार्ज नहीं दिया आपने, पोटेंशियल नहीं है, चार्ज आ गया, पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर गया। तो ये चार्जिंग करने में, आपको चार्ज देने में जो भी आपने वर्क डन किया होगा, वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन को मैं U से डिनोट करूंगा, और U इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मूला 1/2 QV, सेकेंड फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, एंड लास्ट वन 1/2 Q स्क्वायर बाई C। पूरे फॉर्मूले को हाईलाइट एक बॉक्स में कर देंगे और बाहर एनर्जी का यूनिट जूल लिख देंगे स्टूडेंट। क्लियर है? तो U का 3 फॉर्मूले होंगे आपके, Q V के टर्म में, C V के टर्म में, और Q और C के टर्म में। तो इस तरह से अगर आप फिगर को शो आउट करके आप एक्सप्रेशंस को लिखते हैं विद यूनिट, प्रॉपर यूनिट, तो आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है सर, राइट एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछी गई है। जैसा कि यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स दिखाए गए हैं स्टूडेंट, P1 एंड P2, दीज आर टू प्लेट्स। इसके बीच में डिस्टेंस है D, ओके, डिस्टेंस D, और इसका क्रॉस सेक्शनल या यूँ कह लीजिए कि इस प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, A। इस प्लेट को किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया गया जो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इंडक्शन यानी कि प्रेरण की वजह से यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कैरी ऑन हो गया। ठीक है, और इसके पीछे जो फिजूल का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा उसको मैंने अर्थ करा दिया। क्लियर है? ये आपका अर्थिंग हो गया, जिसमें इस तरफ के पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे। क्लियर है? अब इसके में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, इट इज E। और इस पैरेलल प्लेट का यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछा गया है कैपेसिटेंस का, राइट, एंड एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्रेशन पूछा है हमसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। तो C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 बाई D। क्लियर है? दोबारा C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 बाई D। इसको अगर हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। नंबर 2, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D, 1/D। तो इस तरह से अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट, तो आपको ये फिगर देने के बाद
इस तरह के एक्सप्रेशन लिखने होंगे, यूनिट में फैरेड डाल देंगे और इसकी डिपेंडेंसी भी लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियोस आपको बना के भेज रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट के एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन प्लेट्स, मतलब दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन इसका क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि ये दो प्लेट्स मैंने दिखाया हुआ है, दोनों प्लेट में पॉजिटिव, दोनों प्लेट पे अपोजिट और इक्वल चार्जेस हैं। इनके बीच में आप एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कीजिए जिसकी थिकनेस टी है और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, ये दोनों प्लेट P1 एंड P2 के बीच का डिस्टेंस डी है और जो आपने स्लैब पुट किया है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, इसका स्लैब जो आपने प्लेस किया है वो टी थिकनेस का है, ठीक है। तो फिर इसका जो एक्सप्रेशन आएगा कैपेसिटेंस का वो क्या होगा, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। ओके स्टूडेंट्स, विच इज इन फैरेड। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। A इस प्लेट का जो आपने चार्ज होल्ड करने के लिए लिया हुआ है इसका एरिया है, एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक ये हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, डी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, टी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की थिकनेस है जो आपने प्लेट या स्लैब जो पुट किया है, एंड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो आप सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, जब ये एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको ये पिक्चर भी आपको देना पड़ेगा, ये एक फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्लियर है? चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछा गया है टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो उसके कितने टाइप्स क्रिएट हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट, सीरीज फॉर्म, हिंदी में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल फॉर्म। तो सीरीज फॉर्म में कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करना है हमें, जैसे कि मैं ये फिगर में कनेक्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कैपेसिटर हो गया प्लस एंड नेगेटिव प्लेट्स। सेकेंड कैपेसिटर भी आपको इस तरह से कनेक्शन देना है, इधर आपका पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। सिमिलरली थर्ड कैपेसिटर भी आप इसी तरीके से एडिशन में लेंगे, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, और इस तरफ में आपको पता है कि अर्थिंग होती है। क्लियर है? और इधर आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपका सोर्स है, ये कैपेसिटर फर्स्ट जिसका कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटर 2 जिसका कैपेसिटेंस C2, इस कैपेसिटर थर्ड जिसका कैपेसिटेंस 3 है। क्लियर है? अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू है, सिमिलरली पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू। क्लियर है? और चूंकि ये सीरीज फॉर्म में है, ये चूंकि सीरीज फॉर्म में, तो सबका पीडी यानी कि पोटेंशियल क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। क्लियर है? सपोज इसका पोटेंशियल मैं लेता हूँ V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, सभी के डिफरेंट होंगे। क्लियर है? तो इसका हमें इक्विवेलेंट, इसका जो इक्विवेलेंट जो इफेक्ट आएगा C का, वो आएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है? 1/C का। तो ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना पड़ेगा सीरीज फॉर्म के लिए। तो जब भी एग्जामिनेशन में इसके फॉर्म लिखने के लिए आते हैं स्टूडेंट, तो आप फॉर्म्स के अलावा इसके फिगर को भी देंगे। सिमिलरली अब हम पैरेलल की बात करते हैं, तो इसमें पैरेलल फॉर्म में आपको सारे कनेक्शंस को पैरेलल फॉर्म में इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस इसका C2 और कैपेसिटेंस C3। यहाँ से चार्ज सप्लाई किया गया है Q सोर्स से, तो यहाँ पे Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट पैरेलल फॉर्म में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बिटवीन दिस एंड दिस पोटेंशियल आपका इक्वल रहेगा। क्लियर है? और इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा स्टूडेंट, तो C इज इक्वल टू
C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पूछता है तो आपको एक्सप्रेशन के अलावा इसके फिगर को भी देना पड़ेगा विद अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शंस। तो चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि एक नेटवर्क और एक सर्किट दिया गया है जिसके अंदर ए टर्मिनल और बी टर्मिनल दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। इसके बीच में जो इस तरह के का जो कैपेसिटेंस को एडिशन दिया गया है इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि तुल्यधारिता, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 3 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड लाइन में ही है, बट यहाँ से लेकर इस बीच में एक 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर ऐड है और यहाँ बीच से लेकर यहाँ तक एक 6 माइक्रोफेरेड का ऐड है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन के स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए इनको थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा और व्हीट स्टोन ब्रिज पर क्वाड्रिलेटरल का इसको स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम स्ट्रक्चर दे देंगे। आप ये देख रहे हैं कि ए टर्मिनल जो इस साइड में है, ये वाला पॉइंट है, इधर से आपको मिल रहा है 3 एंड इधर से मिल रहा है 6। क्लियर है? चलिए इसको यहाँ पे एडिशन लेते हैं। सो 3 माइक्रोफेरेड ये वाला एंड 3 माइक्रोफेरेड, सिमिलरली ये 6 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड, बीच में आपका 8 बच रहा है जो आपके डायगोनल में सेट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका आया 8 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से इस पिक्चर को इस फॉर्म में हम अल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि एक हमारा ये ब्रिज कैलकुलेट हो गया जिसमें हम अब रेशियो चेक करेंगे। ओके, P बाई क्यू रेशियो चेक करेंगे स्टूडेंट, 3/3 which is equal to 1. Now calculating R by S is 6/6 which is equal to 1. अब आप देख पा रहे हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S है। क्लियर है? तो इसका मतलब पूरा ब्रिज बैलेंस है आपका। तो दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड, यानी संतुलित है। स्टूडेंट ये बात ध्यान देने की बात है, जब ब्रिज बैलेंस होता है ना तो उस कंडीशन में आपका जो डायगोनल में 8 माइक्रोफेरेड है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग 6 और 6 का हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं ये वाला 3, क्लियर है, और इधर का ये 6, ठीक है, ये सीरीज में है। इसका पहले हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। 3 and 6, this 3 and 6 are in series, तो 1/c is equal to 1/3 plus 1/6, LCM 6 आया, 3 2 plus 1, यानी कि 1/c is equal to 3/6 is equal to 1/2, c is equal to 2 माइक्रोफेरेड्स। क्लियर स्टूडेंट? अब आप ये देख पा रहे हैं कि जो c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड आ रहा है वो इस 3 का और इस 6 का सीरीज फॉर्म क्रिएट करने के बाद है। सिमिलरली तो इसका भी उतना ही हो जाएगा क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 6 है। तो जब आपने इसका 2 निकाल लिया तो इसका भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्लियर है? चलिए अब इधर का ये वाला 2 और ये 2 आपस में पैरेलल फॉर्म में है, यानी 2 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। So 2 microfarad and 2 microfarad are in parallel. C is equal to C1 plus C2 is equal to 2 plus 2 is equal to 4 माइक्रोफैरड। ओके आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने देखा कि इस पूरे सर्किट का, इस पूरे नेटवर्क का टोटल इक्विवेलेंट आंसर कितना आ रहा है? 4। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मेरी श्योरिटी है कि एग्जामिनेशन में आएगा या आ सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि जो आपके सामने एक नेटवर्क या सर्किट में जो दिया हुआ है ए और बी के बीच में, ठीक है, ये आपके 4 कैपेसिटर्स ऐड हैं इस फॉर्मेट में और उसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी हिंदी में तुल्यधारिता कैलकुलेट करनी है। मीन्स ये टोटल कितना कैपेसिटेंस हुआ कर रहा है इसके बीच में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें वायर दिख रहा है आप लोग को। इस वायर के अंदर में एक्चुअली के अंदर में 2 कैपेसिटर्स सीरीज फॉर्म में ऐड हैं। सबसे पहले आप इसको सीरीज फॉर्म में आप कनेक्ट करके इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो 200 माइक्रोफेरेड एंड 200 माइक्रोफेरेड को सीरीज में पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला यूज करके। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 200 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में है। सीरीज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ओके, वैल्यू पुट कीजिए आप लोग। तो 1/200 प्लस 1/200 दिस इक्वल टू 2/200 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1/100। क्लियर है?
तो C इज इक्वल टू आपके पास 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस आता है इस सेक्शन में। क्लियर है। अब आप देख रहे हो कि इस सेक्शन का 100 माइक्रोफैरेड और सामने 100 माइक्रोफैरेड पैरेलल फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस सेक्शन का 100 और सामने वाला 100 ये दोनों को दोनों आपके पैरेलल फॉर्म में होंगे। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं और इसको हम इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 100 माइक्रोफैरेड है, 100 माइक्रोफैरेड है, 100 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 माइक्रोफैरेड्स। क्लियर है। अभी 200 माइक्रोफैरेड कहाँ से कहाँ तक का है स्टूडेंट, ये टोटल आपका कनेक्ट हो चुका है। अब आप ये देख रहे हैं कि ए और बी तार यहाँ से आपके स्प्लिट हैं, टूटे हुए हैं। इट मीन्स ये जो 200 माइक्रोफैरेड आ रहा है इस पूरे सेक्शन का, और यहाँ पे 100 माइक्रोफैरेड इस सेक्शन का, इस तरफ पैरेलल नहीं सीरीज फॉर्म में होंगे। क्लियर है। अगर ये दोनों तार कनेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो ये पैरेलल में माना जाता है, बट यहाँ से लेके पूरा ये 200 और नीचे का 100 आपके सीरीज में है क्योंकि ये वायर स्प्लिट है। क्लियर है। सो स्टूडेंट में लिखा हुआ है 200 माइक्रोफैरेड एंड 100 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में। तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं स्टूडेंट। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 का यूज करके 1/200 प्लस 1/100। क्लियर। एलसीएम आ गया स्टूडेंट 200, डिवाइड कर लोगे 1 प्लस में 2 यानी कि 1/c इज इक्वल टू 3/200। इसका रेसिप्रोकलाइज कर देंगे इसको तो C इज इक्वल टू 200/3 माइक्रोफैरेड। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो गया, तुल्य धारिता कैलकुलेट हो गया ए और बी के बीच में। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कैपेसिटेंस ऑफ शिफरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैरेड। मतलब कोई कैपेसिटेंस है जिस सफेरिकल कंडक्टर का जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड ओनली है, आपको रेडियस निकालना है। क्लियर है। मीन्स कि कोई एक गोलीय संधारित्र है जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैरेड है और उसका रेडियस निकालना है। तो इसके लिए आप एक गिवन आइटम लिखेंगे। गिवन C is equal to 1 microfarad which is equal to 10 to the power minus 6 farad. Is it clear? Now स्फेरिकल कंडक्टर यानी गोलीय संधारित्र का जो कैपेसिटेंस होता है धारिता यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, ये हाईलाइट हुआ हमारा। क्लियर है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ C 10 to the power minus 6 and 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू 1/9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाई A इज अ रेडियस, A इज अ रेडियस, यही कैलकुलेट करना है आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया हमने 10 to the power minus 6 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 इज इक्वल टू A। 9 में से आपके 6 डिडक्ट हो जाएंगे तो 9 into 10 to the power 3 मीटर में कैलकुलेशन होगी इज इक्वल टू A फॉर रेडियस। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में इन 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स होल्ड करते हैं यानी कि 10 टू द पावर 3 मीटर। तो आप ये 10 टू द पावर 3 को यहाँ से एलिमिनेट करके किलोमीटर बना देंगे तो 9 किलोमीटर इज इक्वल टू A रेडियस। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, ये थर्ड ऑप्शन। तो आंसर जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे सो ऑप्शन 3 इज ट्रू। क्लियर है। यानी हिंदी मीडियम में भी लिखना होगा तो विकल्प 3 सत्य है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बोर्ड में सॉल्व करने हैं और मेरी श्योरिटी है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी मैं सैंपल पेपर में आपको दे रहा हूँ उस सारे क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस बोर्ड में मिलने वाले हैं। सो स्टूडेंट वेट कीजिए नेक्स्ट सैंपल पेपर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।